केवट को कह रहे हैं कि आप जब तक पैर ना धुल लेना हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ही है ना कि केवट तुम लगे रहो हम तुम्हारे साथ हैं। और ये भाई अनिल निषाद जी ये कह रहे हैं कि भैया दे रहे हैं 10 रुपया और कह रहे हैं केवट भैया लगे रहो हम तुम्हारे साथ हैं। बैरागी लाला सन्यासी लाला चलो जान दो ढला चला। बैरागी लाला सन्यासी लाला चलो जान दो ढला चला। केवट हमको कर दो पार हमें मन मन को जानो है। प्रभु जी आज तो लाले पाओ फिर तुम बन खेते हो रे प्रभु जी। ओ हमें कर दो पार ओ मोरे भैया हमें कर दो पार हमें कर दो पार हमें कर दो पार हमें कर दो पार तुमसे करे पुकार ओ मोरे भैया। तो धुला ले पाओ ओ लगो रैया धुला ले तुम पाओ ओ लगो रैया ओ लगो रैया मोरे ओ लगो रैया ओ लगो रैया मोरे ओ लगो रैया धुला ले तुम पाओ ओ लगो रैया धुला ले तुम पाओ ओ लगो रैया। बोलो रघुरैया। जाने कब से आपसे पुकार कर रहे हैं कि हमें पार कर दो लेकिन आप हमें पार ही नहीं कर रहे। कब से तुम्हें पुकारे सुनते क्यों ना पुकार। गंगा के तट तेरे निकट पर हम खड़े करो गंगा पार। गंगा के तट पर हम खड़े करो गंगा पार। गंगा के तट पर हम खड़े करो गंगा पार। जब तक सृष्टि चलेगी आज प्रभु जब तक ये संसार चल रहा है जब तक सृष्टि चलेगी गूंजेगी जय जयकार। जब तक ये सृष्टि चलेगी आता रहूं ओ राम जी सदा तेरे द्वार। आता रहूं ओ राम जी सदा तेरे द्वार। माता पिताजी ने बन दे दिया आज्ञा कौन की है पालन किया। यही प्रतिपालहु सब परिवारू नहीं तो नहु कछु और कबारू। जब तक सृष्टि चलेगी करते यही पुकार। गंगा के तट पर हम खड़े करो गंगा पार। गंगा के तट पर हम खड़े करो गंगा पार। गंगा के तट पर हम खड़े करो गंगा पार। हम समझ गए। क्या समझ गए प्रभु? आप देख रहे हैं कि हम इस समय वन में हैं। तुम्हारी उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है। उतराई का तो कोई चक्कर नहीं है। नहीं नहीं प्रभु कैसी बातें कर रहे हैं आप? केवट इतना लालची थोड़ा है कि आपको देख करके सोचे कि उतराई के चक्कर में आपको मैं गंगा किस पार नहीं कर रहा। फिर क्या कारण है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केवट अगर उतराई के चक्कर में है तो मैं आपके सामने एक कसम खाता हूं। पद
कमल धोई चढ़ाऊं नाऊ ननाथ उतराई चहो मोहे राम रावुर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। ये देख ले मैंने महाराज दशरथ जी की सौगंध खाई कि मैं उतराई नहीं लूंगा। ये देख ले लक्ष्मण जी को धनुष बाण, वाह महाराज सुन ले हो, यहाँ ये क्षीर सागर नहीं है, ये जन्म जन्म के बैरी है। पिछले जन्म में मैं कछुआ था, ये केवट का मेरा 7वां जन्म है और 7वें जन्म में आज है मौका मिला है मुझे। पिछले जन्म में मैं कछुआ था, जब इनके चरणों को छूने के लिए जाता था तो ये थे शेषनाग जी, देते थे फुसकार तो मैं फिर नीचे धस जाता था। हाँ फिर नीचे। चलो दूसरी तरफ से मैंने सोचा कि जाऊं पैर छूने के लिए, तो वहां मैया लक्ष्मी जो माता जानकी जी लक्ष्मी के रूप में थी, तो ये बिनुआ चलाती थी और बिनुआ मेरे मुंह में देती थी भटाक, तो फिर मैं नीचे चला जाता था। तो सुन ले आज ये क्षीर सागर नहीं है, ये गंगा का किनारा है। तुम वहां के गुंडा हो तो आज ये गंगा का किनारा है, यहाँ का गुंडा सिर्फ केवट है। यहाँ तुम्हारी गुंडई ना चलेगी, यहाँ केवट की गुंडई चलेगी। ठीक है, तुम क्या चाहते हो कि डरवा देंगे केवट को? मारिए आज आप चाहे मुझे सैकड़ों बार मेरे पक्ष स्थल पर भेज दें, सैकड़ों बार भी अगर आप मुझे मारेंगे तो आज ये केवट डरने वालों में से नहीं है। नहीं डरेगा केवट, बहुत डर चुका। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन ये संसार आपको क्या कहेगा? जब कोई मर जाता है तो जिस समय लोग न्यायाधीश के पास जाते हैं तो 4 बातें पूछी जाती हैं। कौन मरा, किसने मारा, कहां मारा, किसके सामने मारा, 4 बातें पूछी जाएंगी। और उसका अपराध क्या था, ये बातें पूछी जाती कि नहीं पूछी जाती है? अब लोगों को पता चलेगा, संसार वालों को, कि केवट मर गया, तो पूछा जाएगा भैया केवट मर गया किसने मारा? तो कहेंगे कि स्वयं परमात्मा के छोटे भाई ने मारा। भैया क्यों मारा? केवट का अपराध क्या था? केवट ने कोई इतना बड़ा अपराध कर दिया जो मार दिया लक्ष्मण जी ने? तो लोग कहेंगे कि केवट का अपराध ये है कि वो परमात्मा के पांव धुलना चाहता था, ये अपराध है। कहां मारा? तो कहेंगे कि गंगा के किनारे मारा। गवाही भी चाहिए कि ना चाहिए? किसके सामने मारा? तो मुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, स्वयं परमात्मा के सामने मारा। संसार तो मुझे कुछ नहीं कहेगा, मैं तो मर के चला जाऊंगा, लेकिन आपको संसार वाले क्या कहेंगे? आपको जिस दृष्टि से देखते हैं क्या देखेंगे? मारो, मार डालो मुझे आज। अरे नहीं केवट भैया, आज केवट मर जाएगा, लेकिन आज केवट डरेगा नहीं, नहीं डरेगा। ये तो सागर की बात है। मुझे सब याद है। याद है? आप याद करिए प्रभु, अवश्य याद दिलाओ। सागर में था बसेरा है, जब आप क्षीर सागर पर निवास करते थे। अवश्य। आप विष्णु के रूप में, ये शेषनाग के रूप में, मैया लक्ष्मी के रूप में। जमाना किसका था? सागर था, सागर में था बसेरा, शेष का जमाना था, पग छूट गए थे, पग छूट गए थे, पग छूट गए थे। वो दुनिया ने मारा ताना, हो दुनिया ने मारा ताना, तुमको अब हमने जाना, हम रूठ गए थे, तुम दूर गए थे।
था बसेरा, शेष का जमाना था, पग छूट गए थे, पग छूट गए थे। आपने भी हमारा दर्द नहीं जाना। अंजाम तुमको क्या मिला? अंजाम मुझे क्या मिला? अंजाम मिला मुझको ये चरण धुलाई का, तुम्हें जीने नहीं देता ये दर्द जुदाई का। मुझे आप मुझसे दूर हैं, मैं क्या, सारे संसार में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिस मनुष्य से भगवान दूर है। उस मनुष्य का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ जी रहा है एक जानवर की तरह। महाराज, अंजाम मिला मुझको